हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance between them। बच्चों, इसका मतलब समझ में आया कि हमें कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज रखे हुए हैं कहीं पे, जिससे सपोज करो यहाँ पे Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है सपोज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा F, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एक चार्ज की या फिर दोनों चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? फोर्स उनके बीच में बढ़ेगा, ये कहता है। और दूसरी बात क्या कहता है कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कितनी थी? आर का स्क्वायर, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा और डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। तो कूलम्ब्स लॉ कैसे डिफाइन होता है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन जो होती है, हमेशा कूलम्ब्स लॉ में फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, इट इज़ ऑलवेज along the line joining the two charges। देखो, डायरेक्शन को समझें आप। जैसे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स लगेगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा। यानी ये रिपेल करेंगे, Q1 पॉजिटिव है, Q2 को रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लगेगा। और Q2 की वजह से Q1 पे भी फोर्स लगेगा, वो इधर की तरफ लगेगा। तो इस लाइन पे ही होगा ये फोर्स की डायरेक्शन, और दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अनुदिश होगा, अलोंग होगा। ठीक है, तो Q1 Q2 चार्ज को मिलाने वाली लाइन खींचेंगे तो फोर्स लगेगा उस लाइन के अलोंग लगेगा। Q1 की वजह से Q2 पे भी लगेगा और Q2 की वजह से Q1 पे लगेगा। सपोज़ मैंने एक चार्ज जो है वो माइनस ले लिया Q1 को और दूसरे चार्ज Q2 को प्लस में ले लिया। अब क्या होगा? अब Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन लगेगा। इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन ये रही, इस लाइन के अलोंग अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। माइनस Q1 Q2 को भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसलिए डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग इस तरह से होगी। डायरेक्शन समझ में आ रहा है? डायरेक्शन कैसे होगा? इस लाइन के अलोंग ही होगा, लेकिन ये किस तरफ होगा एरो, वो हमें देखने से कैसे पता पड़ेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो उस तरीके से एरो लिखेंगे अपन। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इसलिए उस तरह का एरो लिखेंगे हम। क्लियर है? इस तरह से हमारी डायरेक्शन हमेशा दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा। क्लियर है? ये था कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ आपको अच्छे से समझ में आया? क्या कहता है एक बार फिर से देख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब हम दोनों में से किसी एक चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे या दोनों की बढ़ाएंगे
तब फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, और कम करेंगे तो फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। ये हमें कूलम्ब्स लॉ बताता है। डायरेक्शन हमेशा दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, दोनों चार्ज पॉजिटिव का, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव होगा तो किस तरह से डायरेक्शन हम लिखेंगे, ये मैंने आपको बताया है। आपको कूलम्ब्स लॉ अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड। इस लेक्चर में अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।